हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत सक्सेना एंड दिस इज़ माय चैनल मैथ्स बाय पीएस सर। ये आज हमारा नंबर सिस्टम का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है और इसमें आज हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर मॉडल है, एक मॉडल पे क्वेश्चंस बनते हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और उस पर जो ट्रिक है, अगर वो ट्रिक हमें समझ आ गई तो हम कुछ ही सेकेंड्स में उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, एक बड़ा सा क्वेश्चन होता है, एक बड़ा सा कंसेप्ट उसमें है, लेकिन अगर हमें वो ट्रिक समझ आ जाती है तो हम कुछ ही सेकंड्स में उसका आंसर कर सकते हैं। तो उस ट्रिक तक पहुंचने से पहले और एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस क्या है, किस किस तरीके से एग्जाम पूछा जाता है, उस तक पहुंचने से पहले, उस कंसेप्ट को समझने से पहले, उस ट्रिक को डेवलप करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, क्वेश्चन है शो दैट there are no natural numbers m and n such that m square is equal to n square plus 2002। देखिए, शो दैट करके तो क्वेश्चन नहीं आ सकता ना, हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बट यहाँ इस क्वेश्चन से मैं कंसेप्ट डेवलप करने वाला हूँ। तो बहुत थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार वो कंसेप्ट डेवलप हो गया तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। ठीक, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि m और n की ऐसी कोई नेचुरल वैल्यू हो ही नहीं सकती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2002 को सेटिस्फाई करने वाली m और n की कोई नेचुरल वैल्यू नहीं हो सकती, ये मुझे शो करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2002, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2002। ठीक, फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हमें मिल गया m माइनस एन इंटू एम प्लस एन इज इक्वल टू 2002। अच्छा, अब नेचुरल नंबर्स की बात की तो क्या हम ऐसे हिट एंड टेल से तो नहीं कर सकते ना कि चलिए सर कुछ नेचुरल नंबर्स पुट करके देखते हैं और देखिए नहीं हो रहा सॉल्व, ऐसे नहीं कर सकते। आपको कुछ कंसेप्ट आना चाहिए, थ्योरेटिकली करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे केसेस बनाते हैं कि m और n की क्या क्या केसेस, क्या क्या वैल्यूज हो सकती थी। ठीक, तो उसमें पहला केस मैं लेता हूं जब m एंड n बोथ आर इवन नंबर्स। पहला केस मैंने क्या लिया कि m एंड n बोथ आर इवन। मान लेते हैं कि दोनों इवन नंबर लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अगर दोनों नंबर्स इवन लिए जाएं तो क्या इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, अगर m और n दोनों इवन हैं तो भैया m प्लस n कैसा होगा, m प्लस n कैसा नंबर होगा, इवन। इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इवन नंबर। ऐसे ही m माइनस n कैसा नंबर होगा, ये भी इवन होगा। इवन माइनस इवन इज ऑल्सो इवन। ठीक है, अब मेरे पास सिचुएशन क्या थी, m प्लस n इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 2002। तो इस इक्वेशन में जब मैंने m और n दोनों को इवन लिया तो m प्लस n इंटू एम माइनस एन तक जब हम पहुंचे होंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, इवन नंबर इंटू इवन नंबर। m माइनस एन भी इवन है, m प्लस एन भी इवन है। पहले केस की हम बात कर रहे हैं जब हमने m और n दोनों को इवन लिया है। अच्छा, ये प्रोडक्ट LHS में होगा, इवन नंबर इंटू इवन नंबर, ऐसी सिचुएशन बनी होगी। अच्छा, इवन नंबर इंटू इवन नंबर क्या होता है, इवन होता है कि ऑड होता है। दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे सर, इवन होता है। तो इवन इंटू इवन कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए। और सामने कैसा नंबर लिखा है, अरे ये भी इवन लिखा है, तो इस हिसाब से तो इसके सॉल्यूशन होने चाहिए, जबकि मैं कह रहा हूं इसके सॉल्यूशन हो नहीं सकते। अब ध्यान से समझिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इवन नंबर इंटू इवन नंबर इज इक्वल टू इवन होगा, ये बात सही है। रफ मैंने इसलिए नहीं कर दिया कि वो गलत था, वो सही था। इवन नंबर इंटू इवन नंबर इज इवन नंबर, कोई भी बता देगा। हमें क्या समझना है, एक अच्छे मैथ्स के बच्चे को क्या आना चाहिए कि इवन नंबर इंटू इवन नंबर सिर्फ इवन नहीं होगा, वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इवन तो होगा ही, लेकिन वो सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं होगा। इवन की डेफिनेशन क्या कहती है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हो। ठीक, तो इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इवन तो आएगा, 2 से डिवाइड तो होगा, लेकिन वो सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो 4 से डिवाइड होगा कम से कम। मतलब 4 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, 16 से हो सकता है, कम से कम 4 से डिवाइड होगा। मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 2 आएगी कम से कम। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इवन नंबर 2 का मल्टीपल, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर कम से कम 1 होगी। एक और इवन नंबर, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी कम से कम 1 पावर होगी 2 की। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की कम से कम 2 पावर्स होंगी कि नहीं। तो जब दो इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर कम से कम 2 होगी, मतलब वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए।
अब देखिए हमारे क्वेश्चन में इवन इंटू इवन मतलब m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, इवन इंटू इवन सिचुएशन आ गई और सामने जो नंबर लिखा है 2002, क्या वो 4 का मल्टीपल है? नहीं, इवन तो है। 2002 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 1001, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो 2002 इवन तो है, 2 है उसमें 2 की पावर 1 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 की पावर 2 नहीं आ रहा। ये आप सिंपली डिवाइड करके देख लो, 2002 4 से डिवाइड नहीं होता, ये सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इस केस में जब मैंने m और n इवन लिए हैं दोनों, तो इस केस में इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप m और n दोनों को इवन लोगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 4 बनेगा। क्लियर? और सामने मल्टीपल ऑफ 4 नंबर मैंने दिया ही नहीं है, 2002 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है। तो पहले केस में हमें समझ में आ गया कि कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरा केस लेते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि m और n इवन ही हो, मैं ऐसा भी तो ले सकता हूं कि एक इवन हो और दूसरा ऑड हो, एक नंबर इवन हो और दूसरा ऑड हो। इस केस में क्या होगा? इवन प्लस ऑड, ऑड, m प्लस n ऑड आएगा। इवन माइनस ऑड, ये भी ऑड आएगा। ठीक है, इवन माइनस ऑड करोगे तो ऑड आ जाएगा। ठीक है, तो m प्लस n इंटू एम माइनस एन में क्या सिचुएशन बनी होगी? m प्लस n इंटू एम माइनस एन का क्या मतलब हो गया होगा इस केस में? यहाँ पे ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर हो गया होगा, और ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर करोगे तो रिजल्ट भी ऑड ही आएगा। मतलब क्या है कंक्लूजन? कि अगर मैं एक नंबर को इवन लेता हूँ, दूसरे को ऑड लेता हूँ, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का रिजल्ट कैसा आएगा? एक ऑड नंबर आएगा। जबकि ये कैसा नंबर है? ऑड है क्या? नहीं है, ये तो इवन है, 2 से डिवाइड तो हो रहा है, तो ये नंबर ऑड भी नहीं है। मतलब सेकेंड केस में भी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। सेकंड केस आप जल्दी समझ गए होंगे क्योंकि फर्स्ट में थोड़ा टाइम ले लिया ना। तो सेकंड केस में भी मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। थर्ड, एक लास्ट केस और हो सकता है कि आपने सर दोनों इवन लेके देखे, एक को इवन दूसरे को ऑड लेके देखा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि m और n दोनों ही कैसे हों? ऑड हों। m को भी ऑड लिया जाए, n को भी ऑड लिया जाए। तो इस केस में m प्लस n कैसा बनेगा बताइए? ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, इवन नंबर। अब मन में करके देख सकते हो अगर कुछ जरा भी कंफ्यूजन है तो। m माइनस n कैसा बनेगा? ये भी इवन बनेगा, है ना? ऑड माइनस ऑड, 7 माइनस 5 2, इवन बनता है। ठीक है, तो इस बार m प्लस एन इंटू एम माइनस एन फिर से क्या बन गया? इवन, दोनों इवन बन गए। तो यहाँ पे भी क्या सिचुएशन होगी आपके सामने? m प्लस एन इंटू एम माइनस एन लिखा है LHS में, तो यहाँ पे भी क्या सिचुएशन आएगी? इवन नंबर इंटू इवन नंबर। और अभी अभी हमने सीखा कि इवन नंबर इंटू इवन नंबर सिर्फ इवन नहीं होता, वो 4 का मल्टीपल होता है। बस यही इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है। जिसको ये बात क्लिक नहीं करेगी, वो इवन इंटू इवन इवन ही समझेगा केवल, तो उसको तो कुछ सॉल्यूशन देखेंगे, ढूंढता जाएगा, सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो ये तो पहले केस का ऐसा हो गया। अगर आप दोनों को ऑड भी लेते हो तो भी LHS कैसा हो रहा है? मल्टीपल ऑफ 4। और यहाँ कैसा नंबर लिखा है? सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब थर्ड केस से भी कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिले। अब कोई चौथा केस तो हो नहीं सकता। ये तीन ही चीज हो सकती थी, या तो दोनों को इवन लिया जाए, या दोनों को ऑड लिया जाए, या किसी एक को इवन किसी को ऑड। सारे केसेस हमने समझ लिए, हमें कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। मतलब फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? नो सॉल्यूशन। मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि m और n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, नेचुरल वैल्यू, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब अभी हम सीखेंगे कि अब इस कंसेप्ट को मुझे हमारे उस क्वेश्चंस में, उस मॉडल में, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। ठीक, तो एक बार इसको आप अगर चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब उस तरह से लेते हैं जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि देयर आर हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स, हाउ मैनी, देखिए नेचुरल नंबर बोलिए या पॉजिटिव इंटीजर्स बोलिए, एक ही बात है। देयर आर हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स n फॉर विच n स्क्वायर प्लस 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पिछले ही क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि n की ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए n स्क्वायर प्लस 96 ये वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जैसे एक वैल्यू तो मुझे ओरली दिख रही है कि n को 2 रख दो,
2 स्क्वायर प्लस 96, 4 प्लस 96 100 बन गया ना एक परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो एक ऐसी मुझे समझ आ गई। ऐसी कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं ये हमें बताना है। ठीक, अब देखिए जो कंसेप्ट हमने सीखा उसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम एक बार और लूँगा मैं, ठीक है, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। तो n स्क्वायर प्लस 96, एक काम करते हैं, इसको m का परफेक्ट स्क्वायर मान लेते हैं। मान लेते हैं किसी नंबर m का स्क्वायर है, हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, तो मान लेते हैं किसी नंबर m का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे भी कैसी इक्वेशन बन गई, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 96। अब यही क्वेश्चन वो इस तरह से भी पूछ सकता था कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, m स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 96, और फॉर इक्वेशन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 96। कैसे ही पूछे, कंसेप्ट वही है। अब देखिए क्या कंसेप्ट है, अभी तो हमने सीखा था सारे केसेस बना के। क्या सीखा था कि m और n दोनों को इवन लेते हो तो फिर जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। और इस बार ये जो नंबर है सामने ये मल्टीपल ऑफ 4 है। देखिए 96 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इस बार नो सॉल्यूशन नहीं आने वाले। ठीक, तो पहले केस से जब आप m और n दोनों को इवन लोगे तो कुछ सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। दूसरे केस में जब आप एक ऑड और एक इवन लोगे तो उस केस में क्या था, ऑड बन रहा था, ऑड इंटू ऑड, तो ऑड नंबर तो ये नहीं है, मतलब सेकंड केस से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। m और n में से एक वैल्यू इवन और एक ऑड नहीं हो सकती इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। फिर थर्ड केस था हमारा जब m और n हमने दोनों ऑड लिए थे, उस केस में फाइनली क्या बन रहा था, मल्टीपल ऑफ 4 वहाँ पे ही बन रहा था। तो देखिए मल्टीपल ऑफ 4 ही तो लिखा हुआ है। अब m प्लस n और m माइनस n का प्रोडक्ट था ना, ऐसा ही था ना। तो आप जरा समझिए, m प्लस n इंटू m माइनस n जब 96 चाहिए तो इसको मैं दो नंबर्स के प्रोडक्ट में कैसे कैसे ट्राई कर सकता हूँ। 1 इंटू 96 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 48 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 32 लिख सकता हूँ, ठीक है, 4 इंटू 24 लिख सकता हूँ, 6 इंटू 16 लिख सकता हूँ, 8 इंटू 12 लिख सकता हूँ, है ना। चलिए और कोई केसेस आएंगे क्या, नहीं आएंगे। और यहाँ नंबर हमेशा इतना ही छोटा मिलेगा जिसको आप इस फॉर्म में लिख पाओ। 2002 तक बड़ा नंबर था, उसका सॉल्यूशन होने नहीं थी इसलिए इतना बड़ा नंबर दे दिया था। इसको कुछ और नहीं लिख सकते। अभी मत बोलिएगा सर 12 इंटू 8 लिख दीजिए, एक ही बात होगी। अब मुझे बताइए, मुझे सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब m प्लस n और m माइनस n दो केस में सॉल्यूशन मिल रहे हैं, लेकिन उन दोनों ही केसेस में m प्लस n m माइनस n तो इवन बन रहे थे ना। पहले केस में m n इवन लिए थे हमने, बट m प्लस n m माइनस n दोनों इवन बन रहे थे। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो जो आपने कॉपी कर रहा है कंसेप्ट दोबारा उसको देखिएगा, ये वीडियो को दोबारा देखिएगा। तो थर्ड केस में भी वो कैसे बन रहे थे, दोनों इवन बन रहे थे। ठीक, भले ही आपने m और n को ऑड लिया था। मतलब क्या हुआ कि जितने भी तरीके से, अब समझिएगा की कंसेप्ट, जितने भी तरीके से दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट 96 हो सकता है, उतने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं। बस ये फाइनली सॉल्यूशन है कि जितने भी तरीके से दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट 96 हो सकता है, उतने उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, उतने हमारे आंसर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 196 में 1 ऑड हो गया, 2 इंटू 48 दोनों इवन है, 3 इंटू 32 3 ऑड हो गया, 4 इंटू 24 दोनों इवन है, 6 इंटू 16 दोनों इवन है, 8 इंटू 12 दोनों इवन है। तो ऐसे 4 केसेस पॉसिबल हैं जब दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट 96 हो रहा हो। मतलब 96 को दो इवन नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4। मतलब n की ऐसी 4 वैल्यूज हो सकती हैं, n की ऐसी 4 वैल्यूज हो सकती हैं जिसको पुट करने पे n स्क्वायर प्लस 96 एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्लियर। अब आंसर तुम्हारा आ गया, लेकिन थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी, सर वो कौन सी 4 वैल्यूज हैं। तो ध्यान रखिए, ये मैं सिर्फ आपको आपके क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए, आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए बता रहा हूं। आपको पीएचडी एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी, आपको तो बस सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करना है। 1-2 क्वेश्चन और लेंगे और मैं अच्छे से बोलूंगा अभी, और समझ आएगा क्या कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं कि वो 4 वैल्यूज कौन सी होने वाली हैं। जैसे ये वाला केस हुआ, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, आप m प्लस n को 48 ले लीजिए, m प्लस n इंटू m माइनस n होना है ना। तो m प्लस n 48 हो रहा हो, सपोज m माइनस n 2 हो रहा हो। तो इस केस में आप देखिए, उनको ऐड करिए जरा, तो 2m आ गया 50, m कितना आ गया 25, m को 25 यहाँ रख दीजिए, n आ गया 23,
ये सॉल्यूशन हो गया। n को 23 रखिए, 23 का स्क्वायर प्लस 96 इज 25 का स्क्वायर करके देखिए। 23 का स्क्वायर 520 प्लस 96 करोगे 625, 25 का स्क्वायर है तो n की एक वैल्यू आ गई। m तो हम लाए थे, वो n पूछ रहा था n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो एक वैल्यू क्या मिल गई 23। अगर आप n को 23 रखोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसका, 25 का। तो यहां तक हम ये निकाल सकते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, मैं बार बार कह रहा हूं पीएचडी नहीं करनी। सॉल्यूशन हमारा यहां पे आ गया कि 4 सॉल्यूशन होंगे। ऐसे ही आप सारे केस ले लीजिए। एक और ले लेते हैं, चलो ये वाला लेते हैं 424 वाला। m प्लस n को मैं 24 कह देता हूँ, m माइनस n को मैं 4 कह देता हूँ। देखिए यहाँ से 2m कितना आया 28, मतलब m कितना आया 14। m को यहाँ 14 रखूँगा तो n कितना जाएगा 10। n को 10 रखिए, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस 96 196, 14 का स्क्वायर, m की वैल्यू 14 है। ऐसे आप चारों केस लेके चारों पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं n के। पूछे नहीं जाएंगे कभी, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाएंगे। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि n की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जिसके लिए n स्क्वायर प्लस 96 एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या आंसर आ गया 4। क्लियर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सिर्फ n स्क्वायर प्लस 96 को चेंज करके मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं n स्क्वायर प्लस 45। चलिए सपोज मैंने n स्क्वायर प्लस 45 लिख दिया, तो इस बार क्या सिचुएशन बन रही होगी, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 45। आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, आपको तो सिर्फ ये नंबर देखना है। अगर ये नंबर ऑड है तो सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे सेकेंड केस से। अगर ये नंबर इवन है, सिर्फ इवन है, 4 से डिवाइड नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन होंगे। और अगर ये नंबर 4 से डिवाइड भी होता है तो भी फिर सॉल्यूशन होंगे फर्स्ट और थर्ड केस से, जो हमने 96 वाला एग्जाम्पल लिया। ये कौन सा आ गया कि जब ऑड है, मतलब रिजल्ट आपको ऑड चाहिए। तो पहले तो आप इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए जरा। 1 इंटू 45, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 इंटू 15, ठीक है, फिर 5 इंटू 9, बस 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 से अब तो आगे कहीं से नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे 3 तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, अब ये कौन सा केस था भाई, ये सेकंड केस था। उसमें m और n दोनों हमने कैसे लिए थे, उसमें एक इवन और एक ऑड लिया था। तो ये कौन सा केस था, सेकंड वाला, जिसमें आपने m और n को तो एक इवन एक ऑड लिया था, बट आपको मिला क्या था, m प्लस n इंटू m माइनस n। जो पिक्चर बनी थी वो कैसी बनी थी, m प्लस n तो आपको ऑड मिला था ना, ऑड इंटू ऑड मस्ट बी इक्वल टू ऑड। बस ये आपको देखना है। तो दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट, ये ऑड नंबर कितने तरीके से हो रहा है। तो देखिए इसको 3 तरह से तो लिख पाए, और इन तीनों में ही जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, दोनों ऑड है। जब भी आप किसी ऑड नंबर का फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको दोनों नंबर हमेशा ऑड ही मिलेंगे, इवन तो कोई मिल ही नहीं सकता, ठीक। तो इसके तीनों पॉसिबल होंगे। तो इस क्वेश्चन में कितने आंसर आ गए, 3। आई होप बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस बार जो नंबर था वो 45 था। 45 मतलब रिजल्ट ऑड आ रहा है, और ऑड कौन से केस में आ रहा था, सेकंड केस में। और सेकंड केस क्या था, ऑड इंटू ऑड। ये पिक्चर ऐसी बनी थी, ऑड इंटू ऑड। तो 45 को आप जितने भी तरीके से दो ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, वो आपका सॉल्यूशन है। उतने आपके सॉल्यूशन होंगे, 3 हो गए। अब देखिए, अगर इस 45 को बदल के मैं कुछ और नंबर ले लेता हूँ, मैं n स्क्वायर प्लस 50 ले लेता हूँ। अब नंबर कैसा आ गया, 50। अब बस सिर्फ 50 को देखना है जरा। अच्छा, पहले बोल दो नो सॉल्यूशन, लिखने की जरूरत भी नहीं इस बार तो, क्योंकि ये कैसा नंबर आ गया, इवन तो है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है। इवन तो है लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं है। चलो और कुछ लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 24 ले लेते हैं। अब इस बार ये इवन भी है और 4 का मल्टीपल भी, मतलब सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 24 को लिख के देखेंगे कितने तरीके से दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ और लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है, 4 इंटू 6 भी लिख सकते हो, ठीक है। बस इतने तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब इसमें ये कौन सा नंबर था, मल्टीपल ऑफ 4। ये कब मिलता था, दोनों ही केस में क्या था, इवन इंटू इवन, मतलब दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 4 के फॉर्म में आएगा। तो दो इवन नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए 24। ऐसा 2 बार हो रहा है, इसमें दोनों इवन है, इसमें दोनों इवन है, तो इससे कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ 2। क्लियर। तो फाइनली मैं आपको कंक्लूड कर रहा हूं। अब यहां पे कंक्लूजन ये है कि ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला जो नंबर होता है n स्क्वायर प्लस एक्स मान लेते हैं, मान लो, तो ये जो x होता है, ये x अगर इवन हुआ बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4,
4 का मल्टीपल नहीं हुआ, सिर्फ 2 का मल्टीपल हुआ, तो इस केस में आएंगे नो सॉल्यूशन। ठीक, ये पहली बात हो गई। फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो x है, ये पहला केस हो गया, ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो x है ये मल्टीपल ऑफ 4 हो, ये मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने तरीके से आप इस x को दो इवन नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। जितने भी तरीके से आप इस x को दो इवन नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, उतने इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, कि उतने के लिए n² + x परफेक्ट स्क्वायर होगा। और तीसरा केस, ये x हो सकता है एक ऑड नंबर, तो उसमें भी सॉल्यूशन आएंगे। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप इस x को दो ऑड नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कितने तरीके से लिख सकते हो, बस वो आपका सॉल्यूशन है। क्लियर? तो बच्चों मैं यहाँ रुकता हूँ, आप इसकी खुद से कुछ नंबर्स लेके प्रैक्टिस करिए। अगर कहीं डाउट आ जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डाउट आता है आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा। ये पूरा डिपेंड करेगा कि अगर आप मुझसे डिमांड करते हो तो मैं कुछ सिर्फ क्वेश्चंस लेके एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज जब नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा तो हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के अब वीडियोस डालेंगे ही, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस और कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एप्टीट्यूड सारे टॉपिक्स कवर करके सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। ओके।